हेलो दोस्तों, सिटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार वापस से अभिनंदन है। हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे। परसेंटेज अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये क्लास मैंने इसलिए रखी है ताकि अपनी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को करने की आपको ट्राई करनी है। अब आज मेरी तरफ से फुली परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आरएस में एसएसपी बोर्ड जो एग्जाम करवाए हैं उसने अब तक, जब से उसकी स्थापना हुई, तकरीबन स्थापना उसके 2014 के आसपास हुई है। 2014 से लेकर 2024 तक उसने जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं, उन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज अपना कंप्लीट हुआ है तो वहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की ये क्लास केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हर क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले आपको ट्राई जरूर करना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको करने की आप ट्राई करो। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं कि इसके अंदर ये यूज होगा, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय। ट्राई करना आप एक बार। क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ टाइम जरूर बिताया करो, उसके बारे में थोड़ा सोचा करो। जब आप सोचोगे तभी जो अपना दिमाग है वो इस मैथ को समझना शुरू करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा। चलो हम बताते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या कहा इसने, किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपए है। प्रवेश टिकट का कितना मूल्य बताया, 250। जब टिकट के मूल्य में कमी होती है, यानी टिकट की प्राइस जब कम होती है, तब टिकट की बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है। भाई बेसिक सी बात है, जब किसी चीज के भाव डाउन होते हैं तो बिक्री तो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक बात है। जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मूल्य इंटू बिक्री बराबर आय का। उसने पहले क्या कहा अपने से, टिकट के मूल्य में कमी होती है तब टिकट की बिक्री में 50% की वृद्धि होती है। मूल्य में कमी हुई तो बिक्री में क्या हो गई, वृद्धि। तो मूल्य को इस बार इसने मूल्य नहीं बताया कि मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई, लेकिन इसने बिक्री बता दी। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 50% की। 50% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/2 लिखूंगा, तो इसको लिख देंगे 2 से 3। ठीक है, मैंने बिक्री लिखी है 50% होता है 1/2, वृद्धि बोला है तो 2 से 3 लिख दिया। जबकि प्राप्त की गई कुल धनराशि में, यानी उसके पास जो आय हुई उसमें 20% की वृद्धि होती है। इस बार उसने रिजल्ट दे दिया, यानी आय दे दी। 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 5 से 6, 20 पंजे 100, 5 से 6 हो गया। लेकिन उसने मूल्य नहीं बताया। उसने क्या कहा, तो टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई उसने मूल्य पूछ लिया, यानी कि यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा वो उसने पूछ लिया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के रेशियो निकालने हो तो उनको x और y मान लिया करो। ठीक है, x और y मान लेंगे। x और y का रेशियो यदि आपको निकालना है तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को उठा कर लाओ, इधर मल्टीप्लाई करो। काटने वाली चीज काट दो, ये 3 से 2 बार कट गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। देख लो रेशियो 5 से 4 हो रहा है, यानी कि मूल्य में कमी हो रही है। अब ये जो रेशियो है ये मूल्य को बताएगा, ना कि आय को बताएगा। ठीक है, तो 5 से कितना हुआ, 4। कमी कितने की हुई, 1 की। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, यानी कि उसकी आय में 20% की क्या होती है, कमी होती है। क्या पूछा उसने, तो टिकट के मूल्य में, आय में नहीं, टिकट के मूल्य में, टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हुई 20% की कमी हुई। यही चीज उसने पूछी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन को करो दोस्तों।
बड़ा ही भोला भाला सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार ट्राई जरूर करो। परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करना है। उम्मीद करता हूं आपने ट्राई जरूर किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो। एक स्कूटर की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। इधर तो लिख दिया मैंने एस, स्कूटर के लिए एस यूज किया, और बाइक के लिए मैंने लिख दिया बी। इसने क्या कहा, एक स्कूटर की कीमत जो है, इस स्कूटर की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। मान लिया बाइक की कीमत 100 है, तो 100 से 400% ज्यादा, यानी स्कूटर की कीमत कितनी हो गई, 500 हो गई। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसा मैंने यहां पर किया। ठीक है, अगर स्कूटर की कीमत में 15% की वृद्धि हुई, स्कूटर की कीमत में 15% की वृद्धि करनी है, इसका 15% निकालोगे तो आएगा 75। ठीक है, 1% निकाल लिया तो 2 अंक के आगे 0 लगाया, उसके बाद में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 आ गया। और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो 5 स्कूटर और 10 बाइकों की कीमत में कुल वृद्धि क्या हुई, उसने वृद्धि पूछा है, यानी 500 प्लस 75 का रिजल्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 100 प्लस 20 का रिजल्ट यहाँ पर लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसने वृद्धि पूछी है, यानी 75 यूज करेंगे और 20 यूज करेंगे। लेकिन उसने क्या कहा, 5 स्कूटर और 10 बाइक की कीमत में कुल वृद्धि क्या हुई, तो एक स्कूटर की कीमत में 75 की वृद्धि हुई, तो 5 स्कूटर की कीमत में 75 इंटू 5 की वृद्धि होगी। ऐसे ही एक बाइक की कीमत में 20 की वृद्धि हुई, तो 10 बाइक की कीमत में 200 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, कीमत में कुल वृद्धि क्या हुई, 5 स्कूटर की निकालनी है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये कितने बाइक की निकालनी है, 10 बाइक की, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के 1000 हो जाएगा। अपने को वृद्धि पूछी है तो इसको प्लस इसको अंश में लिखो, और इसको प्लस इसको हर में लिखो, और परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, चलो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, 350, और 55 25, 350, और 25 कितना आ गया, 375। ठीक है, 375 में हमने जोड़ा 200, तो 475 प्लस 475 575, यानी पहुंच गए 575 के ऊपर अपोन। ठीक है, 500 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2500, 2500 में हमने 1000 जोड़ा तो आ गया 3500। ये लो जी 3500 आ गया। परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी की सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी है। देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन माइंड में करने हैं अपने को। ठीक है, सोल्व कर देते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसको काटते हैं हम लोग। ये 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ऊपर वाला, यानी कि 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे 2 बच गया, 5 25। अब 115 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, पीछे बच गया 4, 7 छक 42, पीछे बच गया 4, तो 16 से ही 4/7 अपना आंसर आ गया। ठीक है, वापस से देख लो, 7 एकम 7, तो पीछे बच गया कितना, 4, 7 छक 42, इधर 3 आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया, 16 से ही 3/7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन को करो, देखो क्या कह रहा है। सुरेंद्र एक टीवी खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है। एक सुरेंद्र भाई साहब हैं जो टीवी खरीदने के लिए एक दुकान में चले। ठीक है, जिसका मूल्य 8% बिक्री करके साथ 1404 रुपए है। यानी जो एक्चुअल प्राइस था टीवी का, उसमें 8% बिक्री कर को भी ऐड कर दिया जाता है, और प्राइस कितना बताया जाता है, 1404 बताया जाता है। ठीक है, वह दुकानदार से टीवी के मूल्य को कम करने के लिए कहता है। अब सुरेंद्र जो है वो दुकानदार से कहता है कि यार भैया थोड़ा टीवी का प्राइस कम कर दो। अब कभी भी पुरुष चाहता है
और पुरुष कहता है किसी दुकानदार से कि भैया थोड़ा प्राइस कम कर दो, तो या तो जो दुकानदार होता है वो प्राइस कम नहीं करता, या 5 या 10 रुपए के लिए कह देता है कि हाँ भैया चलो 5 या 10 रुपए छोड़ दूंगा मैं आपके, ऐसा ही तो होता है। लेकिन जब महिलाएं जाती है तो जो प्राइस होती है, जैसे मान लो कोई चीज है जो 150 रुपए की है, बेचारा पुरुष गया दुकानदार के पास और जाकर के बोला यार भैया 150 रुपए तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा छोड़ दो आप। तो दुकानदार क्या बोलता है, या तो वो छोड़ेगा नहीं, या तो वो छोड़ेगा नहीं, या तो वो पूरा 150 ही लेगा, या फिर वो कह देगा भैया चलो 10-5 रुपए कम दे देना। ऐसा ही होता है अपनी लाइफ में। तो ठीक है, तो 140 रुपए के अंदर सौदा कर लेता है पुरुष। लेकिन जब महिलाएं जाती है तो महिलाओं के साथ थोड़ा चक्कर उल्टा ही होता है। वो पूछते हैं भैया ये सामान कितने का दिया, दुकानदार ने बोला 150 रुपए का। दुकानदार ने क्या बोला, 150 रुपए का। तो महिलाएं क्या बोलेंगी, महिलाएं यही बोलेंगी यार भैया काफी ज्यादा दे रहे हो। तो दुकानदार बोलेगा कि आप कितना देंगी, तो महिलाएं क्या बोलेंगी, जी मैं तो 50 रुपए दूंगी। 50 रुपए में देना है क्या। तो ये दुकानदार की भी एक बार आंखें घूम जाती हैं कि यार 50 रुपए, लेकिन वो दे देता है महिलाओं को। ऐसा पता है क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पुरुष दुकान के सामने जाता है या दुकान पर आता है तो पुरुष को देखकर दुकानदार पहले से ही माइंड सेट कर लेता है कि ज्यादा नहीं तोड़वाएगा या फिर मैं ज्यादा नहीं तोड़ूंगा। तो वो पैसे क्या करता है, वो पैसे उसी हिसाब से बताता है, ज्यादा नहीं बताता। लेकिन जब महिलाओं का आगमन दुकान पर होता है तो उससे पता है दुकानदार को, वो दुकान वाला है, इतने लोगों को डील करता है, उसे पता है कि महिला है तो पैसे देने में आनाकानी जरूर करेगी। तो महिलाओं को देखकर कोई चीज अगर 50 रुपए की है तो उसे देखकर वो पहले ही 200 रुपए बता देता है। उसे पता है आनाकानी करेगी, तो मैं क्या करता हूँ अपनी रेट बढ़ाकर बता देता हूँ, तो फिर वो थोड़ा बहुत छोड़ देता है। और पुरुष के केस में वो इतना नहीं बढ़ाता इसलिए छोड़ता नहीं है, या फिर नाम मात्र का छोड़ देता है, और महिलाओं के केस में ज्यादा छोड़ देता है। भाई महिलाएं क्या होती हैं, डिस्काउंट करवा लेती हैं। ऐसा देखो मैंने तो देखा है, और पुरुष जो होते हैं बेचारे डिस्काउंट नहीं करवा पाते। अब मैं जाता हूँ तो मुझे तो कभी डिस्काउंट देता ही नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मल कोई चीज होती है तो पैसा तोड़ता ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार भैया थोड़ा सा पैसे इसका कम कर दो, तो वही कहानी मेरे साथ होती है, या तो वो कम नहीं करता या 5 या 10 रुपए कम कर देता है। लेकिन महिलाओं के केस में उल्टा हो जाता है, महिलाएं तोड़वा लेती हैं पैसे। चलो इस क्वेश्चन को करो एक बार, ये ऐसा है अपने डेली लाइफ में होते हैं ये सारे किस्से। देखो हाँ, तो सुरेंद्र भाई साहब ने क्या कहा, यार भैया 8%, अच्छा 1404 रुपए, वह दुकानदार से टीवी के मूल्य को कम करने के लिए कहता है यार भैया टीवी का पैसा थोड़ा कम कर दो ना यार, गरीब आदमी, ताकि वह बिक्री करके बराबर राशि की बचत कर सके। तो दुकानदार क्या करता है, 8% छोड़ देता है। तो 8% छोड़ा तो उतनी तो सुरेंद्र के पास क्या हो गई, बचती तो हो गई एक तरीके से। तो टीवी के मूल्य में कमी, तो उसने पूछा टीवी के मूल्य में कितनी कमी की, भाई टीवी के मूल्य में तो 8% ही कमी करेगा। ठीक बात है, क्योंकि बिक्री करके बराबर राशि की बचत कर रहा है, यानी बिक्री कर के रूप में जो रेट है उसी को तो कम कर रहा है। ठीक है, तो चलो निपटा देते हैं क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में मान लो टीवी की जो कीमत थी वो 100% थी, ये एक्चुअल प्राइस थी टीवी की, लेकिन वो क्या करता है 8% बिक्री कर के साथ टीवी को 108 रुपए में बेचता है। देखो जिसका मूल्य 8% बिक्री कर के साथ 1404 रुपए है, अपने हिसाब से 108 रुपए टीवी का मूल्य है, लेकिन वो कह रहा है कि 108 में 1404 है। तो देख लो 1404 जो है वो बराबर किसके है, 108 के। ठीक है, वह दुकानदार से टीवी के मूल्य को कम करने के लिए कहता है ताकि वह बिक्री करके बराबर राशि की बचत कर सके। जब उसने कहा कि आप टीवी के मूल्य को कम कर दो, तो दुकानदार 8% टीवी के मूल्य को कम करता है, क्योंकि उसने क्या बोला, बिक्री करके बराबर राशि की बचत कर सके। तो आपको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टीवी के मूल्य में कमी कितने की हुई, भी 8 ही तो तोड़ा उसने, तो 8 की कमी हो गई। तो 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर लो इसको। 18 के 108, 18 पंजे 90, 18 के 108, 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 14 बच के 18 144 होता है। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 एक कम 6, 6 3 18,
13 को 8 से करेंगे, 13 पंजे 65, 13 चौक 78, 13 सत्ती 91, 13 अंठी 104। यानी कितने रुपए उसने छोड़े, तो टीवी के मूल्य में कमी कितने की हुई, 104 रुपए की कमी हुई। तो अपना आंसर कितना आ गया, 104 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन को मुझे बार बार कहना ना पड़े, हर क्वेश्चन को आपको मेरे बताने से पहले एक बार ट्राई जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके खिदमत में हाजिर है। देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक भिन्न इस प्रकार है कि जब इसका वर्ग किया जाता है और फिर इसके अंश को 25% से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और हर रिड्यूस टू 80%, हर को 80% तक कम किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। अंश व हर का गुणनफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मान लिया कि जो भिन्न है वो x/y है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। जब इसका वर्ग किया जाता है, देखो जैसे जैसे ये कहेगा मैं वैसे वैसे करूंगा और फटाक से आंसर आएगा। देखना, उसने क्या कहा, जब इसका वर्ग किया जाता है, तो चलो मैंने इसका वर्ग कर दिया और फिर इसके अंश को 25% से इंक्रीज करते हैं। इसके अंश को मैंने 25% से इंक्रीज किया तो अंश 125 हो गया। स्टार्टिंग में 100 था, 25% इंक्रीज किया तो 125/100 होगा। माइंड में 100 को रखो कि 125 के अपॉन में 100 है। ठीक है, देखना मैं 100 लिखूंगा नहीं, लेकिन 100 आपको ऐसे ही समझा दूंगा अपॉन। और हर रिड्यूस टू 80%, हर जो वो 80% तक रिड्यूस हो जाता है, तो हर हो गया 80। इसके अपॉन में 100 था, इसके अपॉन में 100 था, 100 से 100 कट गया तो 125/80 आ गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मूल भिन्न का 5/8 हो जाता है। मूल भिन्न तो x/y था। इसको सोल्व किया तो उसने क्या कहा, यह मूल भिन्न का 5/8 हो जाता है, तो x/y का 5/8 हो जाता है, ऐसा उसने बोला। अंश व हर का गुणनफल क्या होगा, तो x/y निकालो और इसके अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। 8 से कट गया 10 पर, यह कट गया 25 पर, 5 दूनी 10, 5 25। इस x/y से ये x/y कट गया, लेकिन एक x/y बचा रह गया, तो x/y इक्वल टू ये 5/2 बराबर के उधर जाएगा तो पलटी मार जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। तो ये अंश आ गया, ये हर आ गया। उसने क्या कहा है, अंश व हर का गुणनफल क्या होगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो अपना आंसर क्या हो गया 10। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई करना। इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन के अंदर भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन को मिक्स करके परसेंटेज में भी डाल देता है। तो ये वैसे एलिगेशन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज के अंदर भी डिस्कस कर लिया है। एक बार ट्राई जरूर करना आप। देखो, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी कि जितने का वो खुद लाता है उतने का ही बेचता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। देखो, कोई भी आदमी या फिर दूध वाले को ही ले लो, कोई भी दूध वाला जितने का दूध लाता है और उतने का ही बेचता है। भाई इतना ईमानदार कौन है कि जितने का लाएगा उतने का ही बेच देगा, तो फिर खाएगा क्या खुद, है ना। लाया जितने का उतने का बेचा। अब वो दूसरे को तो यही बताएगा कि यार भाई साहब मैं तो जितने का लाता हूँ यार उतने का ही बेच देता हूँ। कई बार ये सब्जी वाले भी तो बोल देते हैं, यार भाई साहब 80 रुपए किलो ये सब्जी थी, मैं आपको 80 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। क्यों भाई, इतना रिजर्वेशन क्यों, हमको क्यों इतनी कृपा क्यों कर रहा है भाई मुझ पर। भाई वो बताते नहीं है, अपने को तो पता ही है भाई दूध वाला क्या बोलेगा, भाई मैं 45 रुपए किलो कोई दूध लाया और आपको 45 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। अपने को तो ये बताएगा, लेकिन मन में तो पता है कि मैं लाया तो 45 रुपए किलो था और इनको दे चलो 45 रुपए किलो ही रहा हूँ,
लेकिन मैं लाभ कमा रहा हूं। लाभ कब कमाएगा? जब वो उसमें पानी मिलाएगा। कितना % लाभ कमाएगा? जितना वो पानी मिला देगा उतना वो लाभ कमा लेगा। जैसे देखो, मेरा दूध वाला कभी टाइम पर नहीं आता, ये मैं बताता हूं आपको। वो मुझसे ये कहता है कि भैया जी मैं आपको लागत कीमत पर दूध बेच देता हूं। जैसे मान लो 1 लीटर दूध जो है वो 45 रुपए किलो का दूध वाला खरीदता है, 45 रुपए पर लीटर खरीदता है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट भी कमाता है, यानी वो पक्का इसमें पानी मिलाता है। चलो उसने इसमें 500 लीटर पानी मिला दिया, 1 लीटर में यार 500 लीटर मिला देगा तब तो पकड़ा जाएगा वो। थोड़ा सा करते हैं, चेंज करते हैं डेटा को। चलो 2 लीटर का दूध ले आया, 1 लीटर 45 रुपीज पर लीटर था, तो 2 लीटर 90 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। इस 2 लीटर के अंदर उसने मान लो 500 लीटर पानी मिला दिया, 500 लीटर पानी मिला दिया। वो खुद कितने का लेकर आया? 2 लीटर दूध 90 रुपए का लेकर आया। इस 2 लीटर दूध के अंदर इसने 500 लीटर नहीं भैया जी, 500 ग्राम इतना इसमें क्या मिला दिया? इसमें पानी मिला दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2.5 लीटर। अब वो 2.5 लीटर दूध को 90 रुपए का ही बेच रहा है। भाई लाया कितना लीटर था? 2 लीटर दूध लाया था, 90 रुपए का खरीद के लाया था। अब 2.5 लीटर दूध है, उसको 90 रुपए का बेच रहा है, यानी लाया जितने का था उतने का ही बेच रहा है, फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने जो 500 ग्राम या जो उसने 500 ग्राम क्या मिलाया है? उसने पानी मिलाया है, उस पानी को भी वो दूध की कीमत पर बेच रहा है, यानी जितना उसने पानी मिलाया है उतने का ही वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक वो की वो बात इस क्वेश्चन में है। मेरा दूध वाला कभी टाइम पर नहीं आता, उसको मैं पूछता हूँ यार भैया टाइम पर आ जाया कर। वो रात को आता है 9:30 बजे के आसपास। मैं उससे कहता हूँ यार भैया टाइम पर आ जाया करो, तो कहता है यार भैया मेरी कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ है कि आप हमेशा लेट होंगे। अरे यार कुंडली के दोष को दूर करवाओ, टाइम पर आया करो। और वो भी ऐसी बात बोलता है कि यार भैया जी मैं जितने का खरीद के लाता हूँ उतने का ही आपको बेच देता हूँ, जबकि मुझे तो पता ही है कि वो जितने का लाया है उतने का बेच रहा है, फिर भी प्रॉफिट तो कमा रहा है, तभी तो अपना घर चला रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? दूध में क्या मिलाकर बेच रहा है? पानी मिलाकर बेच रहा है। कई बार तो पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि पूछो मत। चलो क्वेश्चन का करते निपटारा। क्या कहा? एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा कि लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है फिर भी लाभ कमाता है, यानी समझ जाना कि इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। तो 16 से ही 2/3% तो 1/6 के बराबर होता है। ये हो गया मिल्क। इस 6 का आप 16 से ही 2/3% निकालोगे, यानी इस 6 को जब आप 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो इतना ही उसने पानी मिलाया, तो पानी किधर बैठा है? ऊपर बैठा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा? 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा? भाई मिश्रण क्या होगा? इधर तो केवल दूध है, नीचे ऊपर केवल पानी बैठा है। अपने को मिश्रण बताना है। मिश्रण तो तभी बनता है जब 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज आपस में मिक्सअप की जाती हैं। तो M+W यानी मिल्क और वाटर को हमने मिलाया तो मिश्रण बन गया। इनका रेशियो क्या है? 7 है। उसने पूछा क्या है? तो मिश्रण से दूध का अनुपात। तो ये तो मिश्रण है, ये दूध है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात कितना हो गया? 7/6। तो अपना आंसर भी क्या हो गया? 7/6। देखो कितना सिंपल था। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। ऐसे ही यही फंडा लगेगा उसमें भी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, वो बात बोल रहा है कि लागत मूल्य पर बेचता है फिर भी लाभ कमाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में मिले तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो मैंने आपको जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार
दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। वो कहता भैया जी मैं जितने का लाता हूं उतने का ही बेच देता हूं, ठीक है। परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से ही 1/2% लाभ कमाता है। तो 12 से ही 1/2% तो 1/8 के बराबर होता है। ये मिल्क को बता रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला वोटर को बता रहा है, क्योंकि 8 का 12 से ही 1/2%, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से तो 1 आएगा। जितना वो लाभ कमाता है उतना ही पानी मिलाया है तभी वो लाभ कमाता है। यानी कि पानी तो क्या है 1 और दूध कितना है 8, तो मिक्सचर कितना हो गया m + w कितना हो गया 8 और 1 9। उसने पूछा क्या, यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो। भाई अपने अकॉर्डिंग तो मिश्रण की मात्रा 9 है, उसके अकॉर्डिंग मिश्रण की मात्रा 8100 है, यानी कि 8100 जो है वो बराबर है 9 की। ये स्टेप भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, मन ही मन में 9 का भाग 8100 में लगा दिया करो तो पता है 900 आएगा। उसमें दूध की मात्रा क्या है, 900 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आ जाएगा। ऐसे वर्बली कर सकते हो, लेकिन मैं लिख कर इसलिए बता रहा हूं ताकि सबके समझ में आए, ठीक है। 8100 में भाग लगाया 9 का। उसने पूछा क्या दूध की मात्रा याद करो, तो दूध की मात्रा को तो ये नीचे बैठा हुआ 8 बता रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ठीक है। कटने वाली चीजों का क्रियाक्रम कर दो। चलो 9 नमा 81 आ गया 900, 9 8 72 आ गया 7200 लीटर, ठीक है। तो उसमें दूध की मात्रा कितनी थी 7200 लीटर थी। 7200 लीटर क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, लगभग मैं जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को उठा लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए। वैसे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखना। चलो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। शायद नींदों में बैठा था या फिर थक गया था। मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से। तो परिकलन में त्रुटि परसेंट निकालना अपने को। देखो भाई करना कितने से था 5/3 से, कर दिया कितने से 3/5 से, तो अंतर कितने का आया, कितने कम से मल्टीप्लाई किया। तो अंतर देखो 5/3 और 3/5 में अंतर कितना है 25 - 9 16, 16/15, यानी अंतर कितना आ गया 16/15, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 5/3 से डिवाइड करोगे इसको, तो 5 इधर रहेगा, 3 पलटी मारकर ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। त्रुटि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसको सोल्व कर देते हैं, 15 × 5 = 75, तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, इस 3 से ये 3 कट गया, 16 × 4 = 64%, 64% अपना आंसर आ गया। यानी कि उसके परिकलन में त्रुटि कितनी थी 64% थी। वापस से बताऊं क्या, देखो 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इससे 3/5 से गुणा किया, तो 5/3 - 3/5 करो, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, उसको अंश में रखो, अपोन के अंदर 5/3 रखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 64% आ जाएगा, ठीक है। परिकलन में त्रुटि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखना, एक बार इस क्वेश्चन को करना। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 99/12 है, तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है, तो संख्या पूछा होगा, मैं देखता हूं एक बार। हाँ तो संख्या ज्ञात करो ऐसा बोला उसने, लिख देता हूं मैं, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो वर्बली करने का क्वेश्चन है। मान लिया कि वो संख्या जो है वो 1 है, हमने मान लिया संख्या क्या है 1। किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3%, 1 का 16 सहित 2/3% यानी 1/6, 1/6 वर्बली करने का है, लेकिन मैं लिख करके बता रहा हूं, से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 992। वर्बली करने का कैसे है देख लो, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% से
संख्या मानी 1, उसमें जोड़ा 1/6, कितना आ गया 7/6। जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है 9912, यानी 9912 के अंदर भाग लगाओगे 7/6 का, 6 पलटी मार करके ऊपर बैठ जाएगा। वैल्यू निकालनी है 1 की, क्योंकि संख्या तो 1 ही मानी थी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करो, 7 एकम 7, बच गया कितना 2, 7 चौक 28, बच गया 1, 7 एकम 7, बच गया 4, 7 छक 42। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 36 का 6 हासिल आया 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8। तो संख्या क्या आ गई अपने पास 8 4 9 6। देखो कितना सिंपल था, वर्बली करने का था। अगला क्वेश्चन करना। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने सीजीएल से क्वेश्चन उठाए हैं, एनटीपीसी के एग्जाम से उठाए हैं, ग्रुप डी से उठाए हैं, इसके अलावा पटवारी के एग्जाम से उठाए हैं, इसके अलावा जो आपकी ग्राम सेवक की एग्जाम होती है उससे उठाए हैं, आरएएस की एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं। तो जितने रिलेवेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने उठाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसके बाद में आरएसएमएससी बोर्ड ने जितने भी अब तक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर डाले हैं वो सारे के सारे मैं सोल्व करवाऊंगा। इसको करना आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा इसने, पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/7 अधिक है। ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है। मान लो तीसरी संख्या क्या है 1, तीसरी संख्या से 1/7 कौन सी संख्या है, पहली संख्या है, तो ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8/7, यानी कि ये तो 8 हो जाएगी और 7 उधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है ये पहली और दूसरी संख्या का रेशियो आ गया, पहली और तीसरी संख्या का। आगे उसने क्या कहा, तथा दूसरी संख्या तीसरी से, अब दूसरी और तीसरी संख्या की बात कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी से 1/6 अधिक है, इसको 1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 7/6, तो ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एक खास बात है, क्या देखो, यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं जो फर्स्ट संख्या है उसकी वैल्यू क्या है, तो आप कह दोगे कि 8 है। मैं आपसे पूछूं कि जो सेकंड संख्या है उसकी वैल्यू क्या है, तो आप कह दोगे सर 7 है। ऐसे ही यदि मैं आपको तीसरी संख्या की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 7 भी है और 6 भी है, यानी कि आप तीसरी संख्या को क्या बताओगे 7 है या 6 है, यानी कंफ्यूज करने वाली बात है ना। तो आप एक काम करो, ये जो तीसरी संख्या है इनको इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो 7 है ना उसे इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 6 है उसको इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी संख्या की वैल्यू अपने आप बराबर हो जाएगी। चलो कर देते हैं बराबर, केवल इसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 6 48, ये आ गया 48, ये आएगा 7 6 42, ये आ गया 42, ये आएगा 49 और ये आ गया 42। देखो अब आप इजीली बता सकते हो कि पहली संख्या तो 48 है, दूसरी संख्या 49 है और तीसरी संख्या 42 है। देखो यहाँ पर भी 42 है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसने क्या कहा, इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो पहली संख्या है वो तो 48 है, जो दूसरी संख्या वो 49 है और जो तीसरी संख्या वो तो 42 है। ठीक है, उसने क्या पूछा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तुलना में कितनी ज्यादा है, तुलना किससे हो रही है 42 से, तो नीचे बिठाया 42 को। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो 49 42 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 को इधर बिठाओ, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सोल्व कर देते हैं, 7 6 42, तो ये आ गया 16 सही 2/3% ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो यहाँ पर अपना परसेंटेज जो है फुली कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद में जो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। उससे भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब परसेंटेज में आपकी कहीं कोई डाउट होगा। ठीक है, अगर आपके फिर भी डाउट होता है तो हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें जितने भी आपके डाउट आते हैं सारे के सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे। अब पहले प्रॉफिट लॉस हम शुरू नहीं करेंगे, इसके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पहले वो सोल्व करेंगे, उसको तकरीबन 2 या 3 क्लासेस के अंदर हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।